ऑलराइट। तो अगर आप 18 से ऊपर के हो, यानी कि आपकी उम्र अगर 18 प्लस है, चाहे 20 हो चाहे 22 हो, मतलब आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो क्या आपको अभी से स्टेप उठाने चाहिए जिससे आपका फ्यूचर बढ़िया रहे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। मेरा चैनल है फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस, तो मैं वो आपको आज गाइड करूंगा। मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो, मेरी एडिटिंग अच्छी ना हो, लेकिन मैं आपको आज जो ज्ञान दूंगा आप बोलोगे भाई हैट्स ऑफ। तो आपको मेरे पर यकीन करके वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप आपको मज़ा आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले, जो भी मेरे लोग 18 एंड अबव हो गए हैं, अब उनका सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है आपको सेल्फ फाइनेंस को समझना पड़ेगा कि कैसे पैसा काम करता है ना? क्योंकि दुनिया चलती है पैसों से। कोई इंसान जब दुनिया में आया, है ना, पैसा चाहिए, पूरी ज़िंदगी जी, पैसा चाहिए, इंसान की डेथ हो गई, पैसा चाहिए, डेथ होने के बाद भी जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पैसा चाहिए। तो ये बात तो आप जानते हो कि पैसा कितना बड़ा रोल अदा करता है। तो देखिए, जॉब और आपका बिजनेस है या कोई आप आगे क्या करेंगे वो तो देखो अलग टॉपिक है ना? वो तो आप किसी और की वीडियो में देखना। मेरा काम है पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको जागरूक करना। तो अगर आप 18 साल के हो या उससे अबव हो, तो पहला काम है आपका अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना। हाँ, सही सुना आपने, डीमैट अकाउंट खोलना। बहुत सारी ऐप है, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपना आप सर्च करो। और मुझसे पूछो तो मैं तो भाई ग्रो को बोलता हूँ। ग्रो में जो है AMC लगते, चार्जेस वगैरह फालतू नहीं है, सबसे बड़ी ऐप है। तो सही है, अपना काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, बहुत बड़ा उसका एक्टिव यूज़र है वो। क्यों? देखिए, डीमैट अकाउंट खोलने से आपको हमारे शेयर बाजार, यानी कि हमारे जो इंडियन मार्केट है उसके बारे में ज्ञान होगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे कंपनियां चलती हैं, एज यू नो। तो वहाँ पे आप सबसे पहले आपको एक SIP स्टार्ट करनी है। देखिए, मैं आपकी उम्र से निकल चुका हूँ, है ना, मैं 26 का हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मैं उस समय जो स्टेप लेता तो आज मैं कहाँ होता। हालांकि आज भी मेरा बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी बात समझना। आप मेरे छोटे बहन भाई अगर देख रहे हो तो उनको गाइड करना मेरा काम। डीमैट अकाउंट खोल के आप एक SIP स्टार्ट करना। ज़्यादा नहीं करा मैं, ज़्यादा नहीं। अभी तो आप जैसे स्टूडेंट ही हो तो 500 रुपीज़ पर मंथ या 1000 रुपये जो बच्चे कर पाएँ, बढ़िया बात है। और उसका विज़न होगा, यानी कि कब तक भाई, जब तक आपके हाथ पर काम कर रहे हैं, यानी कि टिल एज 60-70, जो भी करना है, जो भी आपको गोल है, यानी कि लॉन्ग टर्म का हम गोल रखेंगे। और एक 500 1000 रुपये की SIP स्टार्ट कर देंगे। और आप बोलोगे कौन सा फंड बताओ? देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन से पूछोगे तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्मॉल कैप के ETF में SIP स्टार्ट कर दो। सबसे पहले जो भी आपके घर से पॉकेट मनी आए या यहाँ वहाँ से आप फ्रीलांसिंग करते हो, कुछ भी इनकम से कुछ तो इनकम होगी आपकी। तो 500 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे आपकी एक बैकबोन बननी स्टार्ट हो जाएगी लॉन्ग टर्म में। अभी नहीं, अभी तो आप बच्चे ही हो, 18-20 साल के हो। जब आप 35-40 में आओगे तो चाहे आपकी जॉब अच्छी होना हो, चाहे उस समय आपके क्या हालात हो, लेकिन आपके फाइनेंशियली एक बैकबोन बननी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैं बोलूँगा सबको करनी चाहिए, SIP। ठीक है। और दूसरा, आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, अपना बैंक बैलेंस। अब आप बोलोगे क्यों? देखो, बैंक बैलेंस आपका प्रेजेंट है, SIP फ्यूचर है। आज पैसा डालोगे तो 20-30 साल बाद वो बड़ा बनेगा। उस समय पता नहीं हम रहे ना रहे, हम लाइफ देखो पता है कितनी नाजुक है। लेकिन देखिए, बैंक आपका प्रेजेंट है, आज आज को भी तो जीना है भैया। प्रेजेंट इज प्रेशियस, क्या बोलते हैं, प्रेशियस, भूल गया। तो प्रेजेंट को भी जीना है। तो मैं बोलूँगा 18 साल के होते ही आप फाइनेंस के काम में पहले तो अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे।
SIP का स्टार्ट करोगे स्मॉल कैप के ETF में, 1000 रुपये महीना या 500 महीना, जितनी आपकी भाई एक लेवल है, जितनी आपकी श्रद्धा है, और रखोगे लॉन्ग टर्म के लिए। बीच में मत देखना कि भाई आज डाउन है कल अप है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 10 साल से ऊपर का समय, ठीक है। और दूसरा काम आप ये करोगे कि आप बैंक अकाउंट खोलोगे दो। क्यों कराऊँ दो? देखो, एक बैंक अकाउंट तो आपका होगा जिसमें आप डेली के खर्चे करोगे, यानी कि आपको मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स है, जाना आना है, लेना देना है, खाना पीना है, घूमना फिरना है, तो वो आपका होगा एक बैंक से। और दूसरा बैंक जो होगा वो आपका एज ए काम करेगा इमरजेंसी फंड। क्यों? देखो, मैं आपको बताता हूँ, लाइफ में ना इमरजेंसी फंड अगर नहीं है तो भाई सब जगह मार खाओगे, सब जगह। दो बैंक का मतलब ये होता है कि सेकंड बैंक अकाउंट में आप जब भी आपकी पॉकेट मनी आए वहां से निकाल के 200-300 रुपये डाल के वहां से आपको खर्च नहीं करना है, डाल के छोड़ दो आप। क्यों? क्योंकि कल को कोई इमरजेंसी आती है तो भाई आप अपनी सेविंग के अलावा, ये तो यानी कि अपना डीमैट अकाउंट को बेचोगे भाई, तो बेवकूफ़ी जाए, आपने स्टार्टिंग क्यों किया? वो तो आपको बेचना ही नहीं है। लेकिन आपको इमरजेंसी में भी तो बाहर निकलना है। कोई भी मतलब आप ही मान लो कोई भी आपदा आ गई, कोई भी किसी प्रकार का भी कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो उस समय, उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में आपका इमरजेंसी बैंक अकाउंट काम आएगा। तो आप दो बैंक अकाउंट खोलेंगे, और ज़्यादा हाई फाई नहीं कि मैं आपसे यार कोई बहुत बड़े प्राइवेट बैंक में खोलो भाई, वहाँ पे आपको महीने का 10,000 रुपये रखना पड़ेगा, ये मत करना। जब सरकारी बैंक आपको जीरो जीरो बैलेंस अकाउंट का ऑप्शन दे रहे हैं तो आप क्यों फालतू में दिमाग मारोगे ना? चुपचाप किसी सरकारी बैंक में जा करके, बढ़िया से बैंक है, कैनरा बैंक बहुत बढ़िया है, यूनियन बैंक बहुत बढ़िया है ना, तो SBI में चलो भीड़ होगी मानता हूँ, SBI छोड़ दो आप, ठीक है। और भी बैंक वगैरह हैं वो जीरो सेविंग, जीरो अकाउंट ऑप्शन देते हैं, बहुत बढ़िया, सेफ है, सिक्योर है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो किसी सरकारी बैंक में जाओ, दो बैंक पकड़ लो, मेरे अकॉर्डिंग में एक कैनरा बैंक पकड़ लो और एक पकड़ लो यूनियन बैंक। दोनों बैंक का सुपर बड़े बैंक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में एक एक सेविंग अकाउंट खोल लो, कोई फीस लगती, फ्री है। एक अकाउंट रखो आपका मेन, भाई आप अभी कहीं गए रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो भाई वो आपके मेन अकाउंट से होगा, ठीक है जी। और दूसरा अकाउंट रखो ऐसा कि जहाँ पे इमरजेंसी फंड के नाम पे, वहाँ से पैसा निकालना नहीं है, बस वो पैसा रखा हुआ है अकाउंट में, वो दिख रहा है, और वो काम आएगा जब कभी कुछ दिक्कत आएगी तब। इससे ना आपकी हैबिट मेंटेन होगी कैसे फाइनेंसेस काम करते हैं। अभी आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हुए, लेकिन आप ना मैदान में उतर गए, क्योंकि 18 साल की उम्र छोटी उम्र नहीं है, अब आप एक मतलब एडल्ट में आते हैं, तो अब आप सही रास्ते पे जाओगे ना, तो यही एक्टिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगी कि हाँ भाई सेविंग ऐसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हैं, और इमरजेंसी फंड ऐसे बनाते हैं। अगर आपने इन तीन चीज़ों पे ही काम कर लिया, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट, इमरजेंसी वाला बैंक अकाउंट, और आपका SIP यानी कि इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट, तो आप मान लो आपको लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अभी नहीं, लॉन्ग टर्म की बात करो तो फ्यूचर को थोड़ा सा सोचना सीखो कि हाँ भाई मेरा आगे क्या होगा। हाँ, अभी अगर आप बहुत रईस खानदान से हो, आपके पास खानदानी संपत्तियां हैं, दौलत है, शोहरत है, या बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं आपके, तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप मेरी वीडियो ही मत देखो, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन जो मेरी ऑडियंस ऐसी है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से, स्ट्रगलिंग फैमिली से, जिसके पापा की छोटी सी दुकान है, या पापा गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर जो एक आम आदमी है या आम आदमी से नीचे है, भाई वो ऑडियंस को मैं बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा फ्यूचर सोचो कि मेरा आगे क्या होगा यार, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। तो ऐसा सोचोगे तो बढ़िया एक विजन मिलेगा। तो बस ये 3 काम ही आपको करना है। मैंने आपको ज़्यादा नहीं करा है कि लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बता रहा कि भाई ये करो वो करो ये करो, वो कुछ नहीं करना आपको। एक SIP स्टार्ट कर देनी है स्मॉल कैप में, ओके भाई, एज ए यूथ मैं स्मॉल कैप ही लेना चाहूँगा, ये मेरी अपनी राय है, मैं कोई आपको वित्तीय सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये बस आपको अपना दिमाग बता रहा हूँ। और भाई 2 बैंक अकाउंट खोल लो, एक बैंक अकाउंट मेन और एक बैंक अकाउंट एज ए बैकअप अकाउंट, इसे बोलते हैं इमरजेंसी फंड अकाउंट। और इसी को
कंटिन्यू करते चलो। कभी बीच में ज़्यादा पैसा आ गया, कभी आपके बर्थडे पे पैसा मिल गया, कभी कोई एक्स्ट्रा इनकम हो गई, तो वही जो आपका एसआईपी है वहाँ पे और पैसा रख दिया भाई। तो ऐसे बूस्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे बूस्ट बाय बूस्ट आपको ईयर बाय ईयर प्रोग्रेस मिलेगी। आप एक एक चीज देखो, अपने आप को देखो कि आज आपका बर्थडे है, अगर आज आपकी नेटवर्थ क्या है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट सब मिला के, कैश वैश मिला के आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात बोलते हैं इसे, हैसियत, नेटवर्थ वो है। फिर देखो अगले साल क्या है, अगर वो बढ़ रही है तब तो भाई आप सही रास्ते पे जा रहे हो और वेल एंड गुड। और बाकी मैं बोलूँगा बिटकॉइन बिटकॉइन में थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे दिक्कत है। और दूसरा मैं बोलूँगा जो नहीं काम करने, जो नहीं काम करने हैं वो ये हैं, अपने पर्सनल उससे बता रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस से। देखो मैं भी इस उम्र से निकल चुका हूँ, आपको बताया। देखो तो मैं बता रहा हूँ जो काम आपको नहीं करने हैं वो है जी, सबसे पहले आपको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं करना। इसके पीछे मैंने एक बहुत लंबी वीडियो बनाई है, वो जाके देखना मेरे चैनल पे कि शेयर्स की डार्क रियलिटी क्या है, तब आपको पता लगेगा। एफ एंड डॉट ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, आपका कोई पीछे से सपोर्ट है, कोई आपका कोई प्रोफेशनल, कोई बहुत बड़ा बंदा आपके पीछे है, तब बात अलग है। अगर आप एक आम आदमी हो, ट्रेडिंग, शेयर्स, एफ एंड ओ से दूर रहना। ये एक इस लाइक सट्टा भी बोलते हैं इसको। चलो वो बात एक अलग है, सट्टा बोलते बोलते यार, मैं इस चीज़ पे नहीं बोलूँगा ज़्यादा, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको डुबा देगा, वो आपको लत लगा देगा। क्योंकि इस उम्र में आपका दिमाग जो है वो मेच्योर नहीं है, मेच्योर हो रहा है, और आप जिस रास्ते को चूज कर लोगे वही आपकी लाइफ लाइन बन जाएगा। अगर आपको लत लग गई कि हाँ भाई मैं तो 1000 रुपये की ट्रेडिंग कर रहा हूँ और वो 1000 से मेरे 10,000 हो गए, नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा, और आपको लत लग जाएगी, तो वो गलत काम नहीं करने, गलत काम करने का फ्यूचर बेकार ही करता है। आपको इन्वेस्टिंग के ऊपर जाना है, ईटीएफ्स के ऊपर जाना है, या मैं बोलूँ तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो होते हैं, खैर उसके ज़माने गए। अब तो एडवांस जो वर्जन है वो ईटीएफ ही है भैया। आप मेरी बात को लिख लो, एडवांस वर्जन अभी कुछ समय बाद देखना आप, ईटीएफ ही ईटीएफ होगा। क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में, बड़े बड़े देशों में जो है ईटीएफ चलते हैं, तो इंडिया अभी उनसे थोड़ा पीछे ही है हम लोग, लेकिन उनको हम फॉलो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ जो चीज़ आज है कल को यहाँ पे आएगी, तो वहाँ आज ईटीएफ चल रहा है तो यहाँ पे भी आएगा। तो म्यूचुअल फंड के, देखो म्यूचुअल फंड भी बढ़िया है, मैं बेकार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके ज़माने गए यार। देखो एज ए यूथ यार, आप क्यों ओल्ड चीज़ों में जाओ, जब ईटीएफ आप पे ऑप्शन है तो आप क्यों फालतू में ओल्ड स्कूल चीज़ों को फॉलो करो। बात एक ही है, ईटीएफ का मतलब है एडवांस वर्जन ऑफ म्यूचुअल फंड, भाई वो भी इंडेक्स है, वो भी इंडेक्स है। बस इतना है कि भाई ईटीएफ को एज ए शेयर की तरह हम बाय कर सकते हैं, मतलब बहुत फायदे हैं। खैर उसके मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में, समझाऊंगा कभी बाद में। तो अभी ये वीडियो बस फिलहाल यही थी कि आप अगर एक स्टूडेंट हो तो बस आपको ये 2-3 काम करने हैं और आपकी लाइफ और लोगों से बहुत अच्छी होने लग जाएगी। फालतू का लालच मत करना कि भाई मैं शेयर करूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा, मैं बिटकॉइन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो पैसा आपका डूब जाएगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाओ, इन्वेस्टिंग करो, लॉन्ग टर्म विजन रखो और भूल जाओ। और एक बात याद रखना, जो आपने पैसा डीमैट अकाउंट में यानी कि एसआईपी में डाल दिया, वो निकालना नहीं है आपको। ये बात आपको पहले बोल दूं, वरना भाई आप मत करो। यानी कि अगर आपने वहाँ पे 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये डाल दिए और आप सोच रहे हो यार छोड़ यार, मार्केट तो नीचे जा रहा है यार, मैं फंस गया, निकालो सारे को, बेचो। नहीं, यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। आपको वो पैसा डालना है जो निकालना नहीं है, चाहे आपको कितनी बड़ी दिक्कत आ जाए, डीमैट अकाउंट से 1 रुपए का भी सेल नहीं होगा। ये आपको मन बनाना है स्ट्रॉन्ग, तभी वेल्थ बनती भैया, ऐसे वेल्थ नहीं बनती। तो पहले अपने माइंड को मेकअप करो, है ना, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, फिर एसआईपी के में आना। और कोई बहुत यानी बहुत बड़ी बात तो यानी भाई, अगर 500-1000 रुपये भी हैं तो कौन सा कोई बड़ी बात है, वहाँ डाल के आपको छोड़ देने हैं, अपने आप ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से हो जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट से हो जाएंगे, और अपना जो है
एक आपकी वेल्थ बनती रहेगी उसमें आपसे। क्योंकि 18 साल की उम्र में आप स्टार्ट करते हो, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र मान लो, तो आप अभी अर्ली यंगस्टर हो, अभी आप बहुत लंबी वेल्थ बना सकते हो। कि वेल्थ बनाने में लगती है कंपाउंडिंग, दिस इज द एट्थ वंडर ऑफ अर्थ। कभी मैं इस वीडियो बनाऊंगा बाद में। बस ये एक छोटा सा एक ब्लॉग था, एक वीडियो थी जो मैंने अपने छोटे भाई बहनों को, या जो मेरे बराबर के भी हैं, या मेरे से एक आध साल बड़े भी होंगे, उन सबको मैंने एक मतलब अपनी बात बताई है कि भाई क्या करना चाहिए ऐसे यूथ। आप ही हमारा देश का भविष्य हो, भाई मैं भी अपने देश का भविष्य हूँ, तो हमें सही रास्ते पे जाना है। कोई गलत काम हैबिट है आपके अंदर अगर, तो खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, वो मेरा टॉपिक जो है पर्सनल फाइनेंस है, तो मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा कि भाई आप ये मत करो, आप अल्कोहल मत पियो, आप लड़कीबाजी मत करो। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है ना, इसी में अपने टॉपिक से रिलेटेड ही आपको बात बताऊंगा। और थोड़ा बहुत अपना जो है साइड इनकम की तरफ भी ध्यान दो। तो ये कह रहा हूँ कि भाई चलो आप, मैं ये कह रहा हूँ आप कहीं जॉब करो, जोमेटो स्विगी पे काम करो, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरी तरह ही एक यूट्यूब चैनल बनाना स्टार्ट कर दो। आप अभी एक स्टूडेंट हो, चाहे आप व्लॉग बनाओ, चाहे आप ऐसी वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, मतलब कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाओ। क्योंकि ये ही एक ऐसी इकलौती चीज़ है भाई, जो मैं बोलूँगा इसके आगे क्या जॉब क्या बिजनेस सब फेल है। आप अच्छे से जानते हो इस चीज़ को। तो थोड़ा सा माइंड मेकअप करो, और थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा आपको। देखो बैठे बैठे तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना। हम लोगों को भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी देखो सामने आपकी दुकान पे बैठा हूँ, शॉप पे बैठा हूँ, बाहर हो रही है, बाहर बारिश हो रही है तब भी बैठा हूँ, तो मतलब एफर्ट मानना पड़ता है। और बैठे बैठे भी देखो मैं खाली बैठा नहीं हूँ, मैं खाली बैठे बैठे काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इसके अलावा में एक दो काम और है। तो मतलब एफर्ट मानना पड़ेगा। लेकिन एक बार शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि भाई SIP क्या होती है समझने में, और थोड़ा वो करने में, बैंक अकाउंट को मेंटेन करने में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन एक समय बाद, यानी कि कुछ महीनों बाद, ये एक्टिविटी आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, और आपके लिए ये रोज़मर्रा का काम हो जाएगा। जैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, आप मेरे से डेली कितनी वीडियो बनवा लो, कितना भी दुकान पे काम करवा लो, या कितना भी कुछ भी करवा लो, मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे ये मेरे सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठ गई है। अगर कोई फर्स्ट टाइम करेगा तो उसको दिक्कत आएगी, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं आती, मुझे पता है ये ऐसे ऐसे करना है, तो धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है, मतलब पता है। तो आप बात समझना, ये मेरी वीडियो थी आपके लिए, आपका फ़ायदा हो, गलत रास्ते पे ना जाओ, और सही रास्ता चूज़ करो, और अपना फ्यूचर एंजॉय करो। बाकी जो होगा वो तो आपका लक है, आपकी किस्मत है भाई, लेकिन एफर्ट डालना आपका काम है। एफर्ट डालना आपका काम है, रिजल्ट देना उसका काम है। तो एफर्ट इतना मारो कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए भाई आपको रिजल्ट देने में। मतलब ये बोलता हूँ कि भाई ना, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप लंबी हो गई, लेकिन भाई मैंने जो कहा आपसे, जो मैंने बात बोली है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो शायद ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा ऐसी वीडियो, इतनी हॉनेस्ट वीडियो कौन नहीं देगा, इतना कट टू कट पॉइंट कोई बात नहीं करेगा। सब बोलते हैं मेरा लिंक से डाउनलोड कर लो, मेरे लिंक से डाउनलोड कर लो, ये कर लो वो कर लो, है ना। मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा, सिंपल बताया, ऐप का नाम भी बता दिए, सीधा फंड भी बता दिए, जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए फंड, तब भी मैंने बता दिया। अपनी राय मैं आपको दिए, अपना बताया, मैंने आपको कोई वित्तीय सलाह तो दी नहीं, मैंने अपना बताया कि भाई ऐसे करके आप करके देखो, तो अपने रिसर्च से। ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप मैं जो बोला उसको अपने माइंड में रखो, और अपनी रिसर्च स्टार्ट रखो। भाई आपके फ़ोन में AI है, AI से पूछो कि जो मैंने कहा कि भाई SIP करना इस उम्र में इतने रुपए से इस स्मॉल कैप फंड में क्या सही है, और उससे बोलो कि ना, तो वो AI आपको बताएगा कि हाँ भाई इसने जो कहा वो सही कहा या नहीं कहा। तो अपनी रिसर्च लगाना, अपना दिमाग लगाना भी ज़रूरी है, हर एक की बात माननी भी सही नहीं है। तो सुनो सबकी और करो अपनी अपनी सर्च रिसर्च करना, और फिर आप ये SIP इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इमरजेंसी फंड सब बना लो, ठीक है। तो आई होप आपके फ्यूचर के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। और मैं देखता हूँ मेरी वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगी। अभी तो खैर मेरा चैनल नया है, तो अभी रीच वगैरह इतनी नहीं आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, फ्यूचर में रीच आएगी, और आपको इसी तरह से बढ़िया बढ़िया कंटेंट दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एडिटिंग अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे कंटेंट में दम होगा, ये बात आपसे वादा करता हूँ। तो के लिए बाय।